Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exam. This is the lecture of Ancient History and the topic we are covering today is India's 40th World Heritage Site. Yes, you heard me right, Dholavira, the great Harappan city finally inscribed on the UNESCO's World Heritage List. पर आगे बढ़ने के पहले do hit the like button and subscribe our channel for more such informative videos. धौलावीरा जो कि हमारे ग्रेट गुजरात में एग्जिस्ट है इन दी गल्फ ऑफ कच्छ। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको एक और हड़प्पन साइट देखने को मिलती है दैट इज़ लोथल, और जो कि सिचुएटेड है इन दी गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है, क्यों धौलावीरा चर्चा में है एंड वाई एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग इट। यूनेस्को ने फाइनली अनाउंस कर दिया है द हरप्पन सिटी ऑफ धौलावीरा इन गुजरात एज इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट. धौलावीरा became the fourth site from Gujarat and 40th from India to make the list. अगर ये गुजरात की चौथी साइट है तो what are those other three? So one is Rani Ki One Patan, the great historic city of Ahmedabad, and Champaner and Pavagadh. And Dhaulavira became the fourth site. जी नहीं, सिर्फ यही अकेली खास बात नहीं है इसके बारे में. धौलावीरा ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट साइट ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू गेट द टैग. आई नो आप सभी अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम कभी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हो, कभी आप हड़प्पन साइट बोल रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है. सो हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी जिसको डिस्कवर किया गया था इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली वो सारी सिविलाइजेशन है जो इंडस रिवर के आसपास हमें देखने को मिलती हैं. जब इनको आइडेंटिफाई किया गया और डिस्कवर किया गया तो जो सबसे पहली साइट हमें देखने को मिली वो थी हड़प्पन, और इस वजह से हम कई बार इन्हें हड़प्पन साइट्स भी बोल देते हैं. आप सोच रहे होंगे कि ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग ही मिला है, वाई एवरीवन इज़ सो एक्साइटेड, बट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज़ की वोटिंग में आपको अपना इन्फ्लुएंस एक्वायर करना होता है, तब जाकर कहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है. और देखिए द मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट विल बी हैविंग द मैक्सिमम टूरिस्ट विल अट्रैक्ट. सो इसी के साथ इंडिया के पास अब 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ गई हैं. दैट इंक्लूड्स 32 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी. आगे बढ़ने के पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स. इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए. देखिए इंडिया बन गया है ब्राउन कंट्री. अब आप बोलोगे कि ब्राउन कंट्री क्या है, ये कैसा रेसिज्म जैसी बातें कर रहे हो, बट होल्ड योर ब्रेथ. यूनेस्को रैंक करता है कंट्रीज़ को कलर के हिसाब से. एज यू कैन सी इट क्लियरली हेयर, ब्राउन कंट्रीज़ वो कंट्री होती हैं दोज आर हैविंग 40 to 49 हेरिटेज साइट्स. पर्पल सबसे अच्छा कलर है, ये उन कंट्रीज़ को दिया जाता है जिनके पास 50 या उससे ज़्यादा हेरिटेज साइट होती हैं. सो इटली एंड चाइना फॉल्स इन दैट कलर कैटेगरी ग्रुप. इंडिया हमारा आ जाता है यहाँ पर, और इसी के साथ हमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, चाइना जैसी और भी बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं. वेट अ मिनट, मैंने बोला कि 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है कौन? धौलावीरा, और इसी के साथ इंडिया बन गया है मेंबर ऑफ क्लब 40 एंड द ब्राउन कंट्री. बट इसके पहले तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही होंगी. एम आई राइट? तो इंडिया होगा लाइट ब्राउन. आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में विच वॉज द 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. देखिए विद दिस सक्सेसफुल नॉमिनेशन अगेन इंडिया एंटर्स इनटू द सुपर 40 क्लब एंड द ब्राउन कंट्री. यूनेस्को की ये लिस्टिंग पॉसिबली हो पाई है बिकॉज द साइट वॉज फाउंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट दैट इज़ वेरी रेयर इन इंडिया. ये बोला है ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट, और जो कि धौलावीरा के एक्सकवेशन के टाइम उन्होंने इसको सुपरवाइज किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने. देखिए जब हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करते हैं तो अदर देन इंडिया वी शुड ऑल्सो नो कि हमारी नेबर कंट्रीज़ के पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. आपको मुझे बताना है इन दी कमेंट बॉक्स हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डज पाकिस्तान हैव.
इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगी। थोड़ा सा धौलावीरा के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी जी, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसके एक्सकवेशन को सुपरवाइज किया था आर्कियोलॉजिस्ट आर.एस. बिष्ट ने इन 1990 एंड 2005। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि धौलावीरा का जो लोकेशन है इट इज़ इन द गल्फ ऑफ कच्छ इन द आइलैंड ऑफ खादिर बेट। बेसिकली बेट का मतलब ही होता है आइलैंड, तो ये एक आइलैंड में है। आप अगर मैप खोलकर उसको जूम करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको गल्फ ऑफ कच्छ में एक आइलैंड बना हुआ दिखेगा जिसे बोलते हैं आइलैंड ऑफ खादिर। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हुआ कि धौलावीरा बन गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को ने अपने स्टेटमेंट में क्लियरली बोला है दैट इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू, इट इज़ वेरी रेयर एंड फ्यू वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम द थर्ड टू द मिड सेकेंड मिलेनियम BC, और इसी की वजह से, कुछ इसकी वजह से भी ये क्या बन गया है, सक्सेसफुल हो पाया है अपने आप को यूनेस्को की लिस्ट में जगह दिलाने के लिए, क्योंकि 2014 से धौलावीरा यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में था। सो बहुत खुशी की बात है सभी के लिए कि फाइनली इसने लिस्ट को अचीव कर लिया है और लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। मोहनजोदारो, गनवेरीवाला, हड़प्पा पाकिस्तान, राखीगढ़ी हरियाणा, इंडिया, धौलावीरा बन जाता है 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिटन ऑफ IVC। ठीक है, हम कैसे बोल रहे हैं कि दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट? जब हम इसके एरिया कवरेज की बात करेंगे सो मोहनजोदारो ऑलमोस्ट कंसिस्ट 250 हेक्टेयर एरिया, वहीं हड़प्पा के पास आ जाता है 150 हेक्टेयर एरिया, राखीगढ़ी के पास आ जाता है 80 to 105, और गनवेरीवाला के पास आ जाता है 81 हेक्टेयर, और धौलावीरा के पास आ जाता है 70 हेक्टेयर, राइट। सो इसी के साथ ये बन जाता है द 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे क्या आप ये फैक्ट जानते हैं कि धौलावीरा को कोटाडा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि कितना डेप्थ में आप किसी टॉपिक के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ की फाइंडिंग्स अबाउट दी धौलावीरा। धौलावीरा के पास कुछ बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में। द वन इज़ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी अमेजिंग। एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज़ डिज़ाइन टू स्टोर ईच एंड एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर अवेलेबल, शोज ingenuity of the people to survive against the rapid geoclimatic transformation। उनको पता था कि एक एक बूंद इम्पॉर्टेंट है और हमें उसको स्टोर करना भी इम्पॉर्टेंट है। इट ऑल्सो हैज़ 2 सीजनल स्ट्रीम्स, मनसर एंड मनहर। देखिए इस शब्द पर ध्यान दीजिए, आई सेड 2 सीजनल स्ट्रीम्स, तो सीजन के हिसाब से नदियों में पानी आता था इन स्ट्रीम्स में, और इसी वजह से धौलावीरा के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इस पानी को क्या कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ धौलावीरा, और यहाँ से बहती है आपकी रिवर मनसर, और ये आ जाता है लोकेशन ऑफ रिवर मनहर। सो इन्हें इस पानी को प्रिजर्व करना और लॉन्ग टाइम में यूज़ के लिए यूटिलाइज करना वॉज दी वन ऑफ द वेरी डिस्टिंग्विश फीचर। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मिले हैं, रॉक कट वेल्स मिले हैं, सिटाडेल मिले हैं, और इसी के साथ धौलावीरा की ये एफिशिएंट टेक्नोलॉजियों से बना देती हैं एंशियंट वर्ल्ड की वन ऑफ द यूनिक वाटर मैनेजमेंट टेक्निक वाली साइट। धौलावीरा के लोग स्टोन, शेल, ज्वेलरी, सेमी प्रीशियस स्टोन, आइवरी, इन सारी चीज़ों में कारीगर थे। इनको ज्वेलरी मेकिंग और डिज़ाइन के बारे में सब कुछ आता था। धौलावीरा की बाकी डिस्टिंग्विश फीचर के बारे में हम बात करने की कोशिश करें तो ये मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जाना जाता था। अनलाइक दी अदर हड़प्पन साइट्स जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर्टिफाइड सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। अगर मैं इसको आपके लिए ईजी करने की कोशिश करूँ, सो द फोर्टिफाइड कैसल इट वॉज फोर्टिफाइड, ओके, इसको ऐसे समझिएगा कि ये फोर्टिफिकेशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है विद द अटैच्ड फोर्टिफाइड बैली। यहाँ पर एक अटैच्ड फोर्टिफाइड बैली भी हुआ करती थी।
and the ceremonial ground, that was different, it was, and the middle town, यहाँ पर एक मिडिल टाउन भी था जो भी फोर्टिफाइड था, और फिर आ जाता आपका लोअर टाउन। तो आप देख रहे हैं वाई वी आर कॉलिंग इट मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम। नेक्स्ट इज, यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी ह्यूमन कंकाल या मॉर्टल रिमेन्स हमको नहीं मिले हैं। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, 10 स्टोन पर इंस्क्राइब्ड किए हुए कुछ साइंस मिले हैं जो कि एक साइन बोर्ड के जैसा इंडिकेट कर रहे हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस पूरी फाइंडिंग्स का, जो कि ये बता रहा है शायद ये वर्ल्ड का सबसे पहला साइन बोर्ड है, क्योंकि और किसी भी सभ्यता में किसी भी इस प्रकार का कोई साइन बोर्ड देखने को नहीं मिला है। इस सभ्यता के डिक्लाइन होने के बारे में अगर बात करें तो सीवियर एरिडिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और सरस्वती जैसी कुछ बहुत सारी रिवर्स जो कि सूख गई होंगी, साथ ही लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से मूवमेंट या पलायन करना शुरू कर दिया नियर टू द गैंजेस एंड द सदर्न गुजरात एंड द महाराष्ट्र। सो दिस इज द टाइम टू आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे। इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या बना है? दैट इज अजंता केव्स। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान के पास कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो दोज आर 6 इन नंबर्स। For more such informative videos, join our batches for MPPSC Main Civil Services Examination. Do visit the Rouse Academy for Competitive Exams भोपाल। हमारे बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 9 जुलाई से, and seats are very limited. So hurry up. Thank you for watching this video, and do not forget to hit like button, comment your feedback, and press the subscribe button to never miss any update. And I'll be definitely waiting for you to see in my classroom at the Rouse Academy, Bhopal. Thank you.